एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं टैबलू से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आगे के वीडियोस में हम चार्ट बनाने के लिए या फिर किसी टॉपिक को सीखने के लिए जिस डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं उस डेटाबेस के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं या फिर किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको अपनी डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो डेटाबेस है क्या। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ना तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, और अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ना ही आप अच्छे से उसे एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने डेटाबेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अब डेटाबेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप हर तरीके का डेटाबेस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस है जिसे आप ई-कॉम कंपनी का डेटा मान सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन का डेटाबेस मान सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑर्डर आईडी है। अब अगर आपका ई-कॉम कंपनी पर अकाउंट है और आप कुछ भी परचेज करते हैं तो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, ये वो है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑर्डर डेट है, आपने किस दिन ऑर्डर किया है। इसके बाद यहाँ पर आपका शिप डेट है, ये वो डेट है जब जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है वेयर हाउस से कब निकला है। और यहाँ पर ये आपका डिलीवरी डेट है, इसका मतलब ये है कि आपने जो परचेज किया था आपके पास कब पहुँचा है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट आईडी है, इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है ये उसकी आईडी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ई-कॉम कंपनी पर हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं और आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, वेबसाइट को पता चल जाएगा कि ये किस दुकानदार का प्रोडक्ट है। इसके बाद उस प्रोडक्ट का नाम है और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये वो है। इसकी सब कैटेगरी क्या है, आपने इसकी कितनी यूनिट परचेज की है और एक यूनिट का प्राइस क्या है और टोटल सेल कितनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी परचेज किया है उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिला है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट ने आपको जो सामान बेचा है उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका शिप मोड है। अगर यहाँ पर आप फिल्टर लगा के देखेंगे तो यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास है, उसके बाद सेम डे है, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो आपको प्रायोरिटी दी गई है, और सेम डे का मतलब ये है कि प्रोडक्ट सेम डे डिलीवर हो चुका है। इसी तरीके से और भी कैटेगरी हैं। इसके बाद आपका कस्टमर आईडी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर हैं और आप और आपके दोस्त का अकाउंट है वहाँ पर, तो आपकी एक यूनिक आईडी होगी और आपके दोस्त की एक अलग यूनिक आईडी होगी, तो ये आपकी वो आईडी है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम है, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पर आपका रीजन है। इसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से, किस स्टेट से, और आपका पोस्टल कोड क्या है। और यहाँ पर आपका ये रीजन है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सेम टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ परचेज किए हैं और यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी सेम है, लेकिन ये जो शिप डेट है ये अलग अलग हो सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो अलग अलग वेयरहाउस से आ रहा हो, तो ये अलग अलग हो सकती है। डिलीवरी डेट भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आपके पास जल्दी पहुंच गया और एक प्रोडक्ट आपके पास कुछ दिन बाद पहुंचा या एक दिन बाद पहुंचा, तो ये वो है। और आपने जो प्रोडक्ट उस ऑर्डर आईडी के अंदर परचेज किए हैं ये वो है, और वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी, किस सब कैटेगरी और कितनी यूनिट आपने परचेज किए हैं ये वो हैं। ऑर्डर आईडी की तरह कस्टमर आईडी भी सेम हो सकती है, क्योंकि खरीदने वाले आप ही हैं, तो यहाँ पर ये भी सेम हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऑर्डर आईडी हाईलाइटेड है, ग्रीन से हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि आपने सेम डे और सेम टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ परचेज किए हैं। तो ये है आपका डेटाबेस, जिससे समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको मैं फ्री रिसोर्स बताता हूँ जहाँ से आप हर तरीके का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, जहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको हर कैटेगरी का डेटा मिलेगा। सबसे पहले बिजनेस कैटेगरी है, जहाँ पर
सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है जिसे मैंने अभी आपको समझाया है, जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी कैटेगरी हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी है, अगर आप और नीचे आएंगे तो पब्लिक डेटा है, एजुकेशन का डेटा है आपको मिलेगा, गवर्नमेंट का डेटा आपको मिलेगा। अगर आप और नीचे आएंगे, सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको और वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसे आप क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया और फ्री रिसोर्स के बारे में बताया, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।